डॉक्टर अनिल वाजपेयी सीओओ प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन ने बताया कि PIMR द्वारा 15वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार कोरोना महामारी के कारण ट्रैवल करना संभव नहीं है। इस वजह से जूम के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिजनेस और औद्योगिक क्षेत्र में आ रही परेशानियों का कैसे निराकरण किया जाए, इस विषय पर रिसर्च किया जाएगा और निराकरण ढूंढा जाएगा। सर, जो अपना सम्मेलन यहाँ पे आयोजित होने जा रहा है जी, तो इसका क्या मोटिव है सम्मेलन का यहाँ पर? ये जो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च द्वारा आयोजित 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, तो इस पे मैं कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले तो याद करूंगा कि हमारे जो पितृ पुरुष हैं पद्मश्री डॉक्टर नेमनाथ जैन जी, जो एक तरीके से इंदौर देवास के नगर सेठ भी रहे हैं और उन्होंने इस शहर को बहुत आगे बढ़ाया है सोया के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। तो उनके सौजन्य से तो सभी कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो PIMR में होता है, ये हर वर्ष का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसको हम फिजिकली करते आए थे अब तक। लेकिन इस वर्ष क्योंकि ट्रैवल मुश्किल है, इस वर्ष कोरोना का समय चल रहा है, तो ये चीज़ वर्चुअली की गई है जूम के द्वारा। और इसमें तीनों कॉन्टिनेंट यानी अमेरिका, यूरोप और एशिया में 5 देशों से अनगिनत लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे सारा फैकल्टी है, लोग बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े वैज्ञानिक लोग हैं और कई वक्ता हैं जिन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। बहुत ही क्या कहना चाहिए, अग्रणी हैं और आगे के बारे में सोचते हुए। क्या है इस सम्मेलन का जो थीम है रीथिंकिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज, एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस एंड सोसाइटल चेंजेस इन द सोसाइटल वैल्यूज इन द चेंजिंग सिनेरियो। यानी कि सामाजिक जो भावनाएं हैं, जो एक किसी औद्योगिक कर्मी के लिए जो आज के चैलेंजेस हैं और बिजनेस में जो डिफिकल्टी आ रही है, उसको कैसे निवारण किया जाए, इसके ऊपर विचार होंगे 2 दिन। और लोग अपने अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद में एक तरीके से एक वाइट पेपर निकलेगा जो कि समाज के लिए काम आएगा, जिसका हमको मंत्री को दे सकते हैं अपने अपने क्षेत्र वाले, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। सर, इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? स्टूडेंट को ये फ़ायदा होगा कि आज की तारीख में, जैसे ये समझ लीजिए कि आज ये 2 दिन के अंदर हम 8 विषयों पे बात कर लिए, समझ लें। विषय हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विषय हो सकता है ब्लॉकचेन, विषय हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विषय हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप, विषय हो सकता है सोसाइटल चेंजेस। अब इन सबको एक ही जगह, एक ही कंप्यूटर के आगे बैठ के 10 घंटे के अंदर एक विद्यार्थी इतना ज्ञान प्राप्त कर लेगा जो अदरवाइज उसको महीनों लग जाते कहीं से भी सीखने को। और इसके साथ वो चुन सकता है वो क्षेत्र जिसमें वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है, जिसमें वो शायद अपना व्यवसाय बनाना चाहेगा, जिसमें वो अपने करियर ढूंढ रहा हो, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करके अपना उद्योग चालू कर सकते। सर, अन्य कॉलेज के जो विद्यार्थी वो भी इसका लाभ ले पाएंगे? बिल्कुल, ये फ्री है, ओपन है और बहुत सारे लोगों ने इसमें साथ भाग लिया है। अपन एक रिस्ट्रिक्शन करते हैं, क्या होता है कि अपना देखा गया है कि कभी कभी क्या है, जूम कॉल में कोई आके उपद्रव करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी फीचर डाला हुआ है कि जिनको इनवाइट करेंगे वो ही कर देंगे। लेकिन हमने बहुत लोगों को इनवाइट किया है, गेस्ट्स, जो कि हमारे कॉलेज से बाहर के भी लोग हैं। बाहर के लोग भी। सर, एक अगर देखा जाए तो शिक्षा स्तर जो गरीब बच्चे जो होते हैं, हाँ, उन तक अभी तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। हाँ, तो उनका कोई अपन समाधान या उपाय इसमें करेंगे? मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी जो कि इतनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही है जी। ये एक तरीके का समाज को सामान्य कर रहा है। बिल्कुल। कैसे कि अब ये तो सबके पास है जी, ठीक। और मैं ये भी बता दूं व्यक्तिगत रूप से कि मैंने ही ये सब आपके हाथ में पकड़ा है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे रिलायंस, वोडाफोन और एयरटेल, ये 3 कंपनियों का नेतृत्व कर चुका हूँ मध्य प्रदेश में। जी। तो ये सब नए नए खेल जो है ये हमने किए थे अपने ज़माने में। और ये हो गया कि कहाँ पे 16 रुपये मिनट की बात होती थी, 8 रुपये मिनट की बात होती थी आउटगोइंग। आज की तारीख में कॉल करना फ्री है।
और जियो के आने के बाद से तो इंटरनेट भी लगभग हर कोई चलाता है। तो अब शायद देश का 10% ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ तक नहीं पहुँचा है, बाकी सबके हाथ में फ़ोन आ गया है, बाकी सब एक्सेस कर सकते हैं। और शीघ्र हमारा देश जो डिजिटल इंडिया होने वाला है, जिसका नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री इतना जोर डाल रहे हैं, तो उससे हर एक के पास अब जो है फ्री एजुकेशन की सहूलियत मिल जाएगी। सर जैसे डिजिटल इंडिया की ओर हमारा देश बढ़ रहा है, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखों पे फोन चलाने से बिल्कुल यार, ये दुष्परिणाम बहुत बुरे हैं। लेकिन जैसे एटॉमिक एनर्जी ने इतना काम किया, लेकिन एटम बम ने बिगाड़ दिया। तो ये तो चीज़ें, कांटे के साथ फूल होता ही होता है, या फूल के साथ कांटा होता ही होता है। तो हमको ये अपने बच्चों को थोड़ा एक कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और मैदान खाली पड़े हैं। अपने ज़माने में हम लोग तो दौड़ते थे, भागते थे, जैसे ही शाम हुई 4 लोग इकट्ठा हुए, गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया, क्रिकेट खेलना, ये सब गायब हो रहा है। इसको हम चाहते हैं कि अब इसको वापस लाया जाए, तो हम क्रीड़ा स्थल क्रिएट कर रहे हैं। अब से कोई 4-6 महीने के बाद में आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे उज्जैन जाने के रास्ते में सावेर रोड पे जेल के बिल्कुल निकट, जहाँ पे जो जेल कभी प्रयोग में नहीं आई लेकिन उसकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसके बिल्कुल निकट हमारी यूनिवर्सिटी आ रही है जी, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के नाम से। और वहाँ पे बहुत विशालकाय भवन तैयार हो रहे हैं। कोई 2.5 लाख स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो 5-6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अरे वो एक देखने लायक चीज़ होगी। वो इंदौर शहर का एक अजूबा बन के सामने आएगा सबके। और वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाई के साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको व्यायाम, उनको क्रीड़ा, उनको सब चीज़ों की सहूलियत प्राप्त हो, ताकि एक न सिर्फ अच्छा मस्तिष्क हो, साथ में बहुत अच्छा शरीर भी होना चाहिए। सर जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है, ये कहाँ तक सही है, या फिर जो क्लासेस चल रही थी वो ठीक थी? देखो, इसमें क्या है कि जैसे ही ये कोरोना क्षेत्र का जो गड़बड़ है, ये सब निकल जाएंगे और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब तक जितनी आपदाएं आई हैं, और वो तो बहुत पुराने समय में थी, आज से 100 साल पहले, वो भी 2 साल में ख़त्म हो गई थी। इसको भी साल भर हो गया। और आज की तारीख में वैक्सीन बनाने के लिए तो आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द हम ये कह सकेंगे कि ये आपदा बीत गई। और जैसे ही आपदा बीत गई का अनाउंसमेंट होगा, बच्चे वापस स्कूल आएंगे, बच्चे वापस कॉलेज आएंगे। और जिस समय वापस कॉलेज आएंगे, तो मैं ये नहीं कहता कि ये ऑनलाइन वाली प्रणाली हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ये भी चलेगी। और जो आपने सवाल किया था कि जो कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता जी, वो ऑनलाइन काम करेगा। ठीक सर, थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनिल वाजपेयी, और मैं प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। और जो हमारी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी आ रही है, मैं उसका देखरेख करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।